हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर पेपर पैटर्न बताओ मैथ्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ मैथ्स का। यस बच्चों, मैथ्स के बारे में आप चिंता मत करो, मैथ्स का पेपर पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन कौन से, वो मैं बताऊंगा। आप चिंता बाकी सारे सब्जेक्ट्स की करो। मैंने बताया ना आपको एनालिसिस करना है ना, और फिर पढ़ाई चालू करनी है अच्छे से। और मैथ्स के एनालिसिस तो मैं आपको चुटकियों में करा दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, क्वेश्चन कौन से, कैसे मैं क्वेश्चन 1 को सिलेक्ट करूंगा, क्वेश्चन 2 को करूंगा, पेपर पैटर्न क्या होता है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आखिर तक देखते रहना मेरे बच्चों। और हाँ, अपना प्यार पूरा पूरा दीजिएगा मुझको। अरे प्यार कैसे दोगे सर? लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो। ये सारे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए बहुत काम के, आपके दोस्तों के लिए बहुत काम के है। बता दो, दुआ मिलेगी और है ना, करना बनता है शेयर। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथ्स का पेपर पैटर्न पता है कैसे होता है? जो इनसेम का पेपर होता है वो 30 मार्क्स के लिए होता है। 30 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, उसमें ए बी सी आता है। और इसके ही और में होता है, इसी के और में होता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ए बी सी आता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 पर ही डिपेंड करता है। इसमें सारे क्वेश्चन यूनिट 1 के होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 5 5, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं। मतलब यूनिट 1 पूरा पूरा हमारा 15 मार्क्स का होता है, पूरा 15 मार्क्स का। किसी ने अगर एक यूनिट भी अच्छे से किया तो 15 मार्क उसको पक्के पक्के मिल जाते हैं। अच्छे से क्या, एक आध टॉपिक छोड़कर भी किया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के भी किया, क्योंकि और है। हाँ, ऐसा नहीं चलता कि यहाँ के 2 कर लिए और यहाँ का 1 कर लिया, ऐसा नहीं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ही करना पड़ता है, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 किया तो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करना पड़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन मैं उठाऊँ, उससे बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन 1 करना है या क्वेश्चन 2 करना है, कैसे समझेगा। ऐसे ही क्वेश्चन 3, इसमें भी सेम ए बी सी होता है बेटा, ओके। और इसी के और में होता है क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी। ठीक है, अगेन ये पूरा जो सिलेबस है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का, ये यूनिट 2 का होता है। 5 मार्क्स, है ना। सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, मैथ्स का एकदम बराबर। तो 15 मार्क्स हो गए यूनिट 2 के। ठीक है, तो अगर एक आधा पार्ट हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ दिया तो चलेगा क्या सर? बहुत टफ लग रहा है, ये वाला हो ही नहीं रहा है, छोड़ सकते हो। सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, बाकी भी सब्जेक्ट्स में मैं हमेशा कहता हूँ 100% करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, राइट। जो बहुत टफ लग रहा है उसको आखिर के लिए रखो, या तो आखिरी दिन देखूंगा या फिर देखेंगे यार नहीं करूंगा, लेकिन बाकी मार्क्स तो पक्के करो। 20-25 तो पक्के कर लो, है ना, पूरे जो भी 30 है उसमें से। ठीक है, तो ऐसा है पेपर पैटर्न, है ना। तो और होता है ना। तो सिलेक्ट करना बहुत बड़ा चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 करूं या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करूं या क्वेश्चन नंबर 4, ये सिलेक्ट करना बहुत 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 वैल्यूएबल है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, और बहुत बार होता है ऐसे बच्चों के साथ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए करा और फिर लगा यार बी ना इतने अच्छे से नहीं आ रहा, तो फिर लगता है यार क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट करूं क्या, ऐसे करूं क्या। अब मैं चलो क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी कर लेता हूं, क्योंकि वो तीनों अच्छे लग रहे हैं। ये पहले ही सोच लो क्वेश्चन करने से पहले, और एक बार सोच लिया फिर चेंज नहीं करना, ओके। तो पहले, है ना, गिव 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तो चलेगा, गिव 3-4 मिनट्स। अच्छे से क्वेश्चन तीनों चारों पढ़ो, अब बार बार पढ़ो कि यार मुझे कौन सा अच्छा आ रहा है, ए बी सी इधर का अच्छा आ रहा है या इधर का अच्छा आ रहा है, 1 का अच्छे से आ रहा है या 2 का अच्छे से आ रहा है, 3 का अच्छे से आ रहा है या 4 का अच्छे से आ रहा है। तो 1 और 2 में से एक सिलेक्ट करना है, 3 और 4 में से एक सिलेक्ट करना है। आप 2 मिनट लो, हर क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ो, कौन सा पहले किया हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। नया क्वेश्चन है, इसमें इजी नहीं लग रहा मुझको, डिफिकल्ट लग रहा है, लेंदी लग रहा है, ये सारी जो बातें खुद से करो और रिजेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि बच्चों एक बार शुरू कर दिया ना, फिर से आपको अगर शुरू करने का मन हो तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, कैलकुलेटर यूज करना होता है, कैलकुलेशंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसलिए 1 घंटा पूरा पूरा चाहिए। हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इसलिए पहले ही सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ओके। ऐसा नहीं चलेगा क्या सर कि 2 यहाँ से कर लिए 1 यहाँ से कर लिए, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। आप बड़े हो चुके हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, है ना। जो बोला है वो कंपलसरी है तो कंपलसरी है। ABC 1 के करना पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर 2 के पूरे ABC करने पड़ेंगे।
समझ गए? तो गिव प्रॉपर टाइम बच्चा लोग, है ना, अच्छे से। हाँ, सिलेक्ट करने से पहले, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भाई 10 बार पूछ लो खुद से, कर लोगे अच्छे से? चलिए सर कर लेंगे। अब क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में, है ना, तो ये करने के लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ा। मैंने 2019 और 2022 दोनों पेपर्स को एनालिसिस करा। मुझे समझ में आता है कि टेलर सीरीज तो हमेशा आया है, टेलर सीरीज पे क्वेश्चन हमेशा आया। अब टेलर सीरीज पे वो कैसा क्वेश्चन आया है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो टेलर सीरीज यहाँ पे भी आया है, तो हमेशा जो 1 का भी और 2 का भी है ये हमेशा टेलर सीरीज के ऊपर ही रहा है। वैसे अगर आप देखो 1C 2C इंडिटरमिनेट फॉर्म पे है, अगेन 1C 2C, तो भाई साहब इंडिटरमिनेट फॉर्म पे पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, 5 मार्क पक्के हैं। और मीन वैल्यू थ्योरम पे आया है या फिर मैक्लॉरिन्स पे आया है। मीन वैल्यू थ्योरम पे भी एलएमवीटी पे आया है और मैक्लॉरिन्स पे आया है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस है, राइट, ऐसे हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स है इस पे से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि सर मीन वैल्यू थ्योरम में बाकी तो कुछ नहीं, बस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बस अगर मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। अगर बाय चांस लैग्रेंजेस डिफिकल्ट लग रहा है तो मैक्लॉरिन्स को ऑप्शन में रख सकता हूँ, या मैक्लॉरिन्स कर सकता हूँ, लैग्रेंजेस को ऑप्शन में रख सकता हूँ, है ना, ऐसा चल जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। सेकेंड मैक्लॉरिन्स सीरीज, है ना, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है सर। थर्ड टेलर्स सीरीज या टेलर्स थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है सर। और फोर्थ इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो भी वो वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म जहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि पावर में है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 0 पावर 0 फॉर्म, है ना, या फिर फाइंड ए बी वाले क्वेश्चन, है ना। तो ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म के, ठीक है, ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन, ठीक है, यस सर। तो ये मोस्ट आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। ये 4 चीज़ अगर आपने कर ली तो समझ लो आपका हो गया अच्छे से। यहाँ LH रूल मोस्टली जो लगता है, ठीक है, लेकिन पहले आपको इसको ज़मीन पे लाना होता है। ज़मीन पे कौन लाता है? लोग लेके आते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। तो क्या है इंपॉर्टेंट यूनिट 1 में टॉपिक्स, ये तो समझ में आ गया सर। सर क्वेश्चन बताओ ना कैसे इंपॉर्टेंट है, LMVT पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैक्लॉरिन्स टेलर्स पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, पक्का जानना है आपको? पक्का? अरे मैं सब लेके आया हूँ इस वीडियो में ना, सारी चीज़ें हैं आपके लिए, सारी, ठीक है। LMVT में ऐसे क्वेश्चन जो इनइक्वलिटी को लेकर है, राइट, या फिर क्वेश्चन जहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है। हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी है, कल ही किया ना हमने 7 बजे शाम को, हमारे रिवीजन सेशन में ये कवर किया ना, हाँ या ना बच्चों? कमेंट में बताइएगा मुझको, यस सर ये दोनों क्वेश्चन आते हैं मुझको, क्योंकि हमने रिवीजन में कर लिया है, राइट। तो लाइव रिवीजन होता है हमारा गणित अंक ऐप पर, वो भी फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। सर कैसे? गामा बैच है वहाँ पे फ्री, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ सबसे नीचे आपको ना लाइव सेशंस मिल जाएंगे, सारे पेपर्स मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी, वो भी एकदम फ्री, ठीक है बच्चा। तो ये क्वेश्चन है हमारे LMVT पे। फिर सर मैक्लॉरिन्स और टेलर्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो मैक्लॉरिन्स पे ऐसे आते हैं कि प्रूव दैट, ये कोई सीरीज है जो प्रूव करनी है मुझको, है ना, तो प्रूव करना है, ये मैक्लॉरिन्स पे है। किस पे है? मैक्लॉरिन्स सीरीज, ठीक है, यस सर। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मैं नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट आएगा, लेकिन ये करोगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे। तो ये कर लो, 3 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, ये टेलर्स पे, राइट, दिस इज ऑन टेलर्स सीरीज, कि कोई भी दिया है आपको एक्सप्रेशन, उसको एक्सपांड करो, x-2, x-3, x-1, x+2, इस फॉर्म में एक क्वेश्चन करोगे, समझ जाएगा कैसे करना है, राइट। हम लोग करने वाले हैं रिवीजन शाम को 7 बजे, यही क्वेश्चंस करने वाले हैं, जुड़ जाना है ना गणित अंक ऐप पर। फिर वैसे यूलर टेलर सीरीज में एक और चीज़ है कि हमें x-2 के फॉर्म में दिया है, आपको x के पावर में लाना है। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप करते हो ना, आपके 5 या 10 मार्क भी हो सकते हैं, पक्के 5 तो पक्के ही है, 10 भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है मेरे बच्चों, यही टाइप आते हैं। अब मैं अगर एक एक भी कर लूँ ना सैंपल, तो हो गया मेरा तैयारी, अच्छे से हो गयो पक्का। तो ये यूनिट 1 के ये क्वेश्चन सर इंडिटरमिनेट फॉर्म पे, ये 3 क्वेश्चन आप इंडिटरमिनेट फॉर्म के अच्छे से कर लो। ये 3 क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंड टू π/2, ये कैसा है? 0 पावर 0 फॉर्म का है, ठीक है, 0 पावर 0। ये भी एक बहुत अच्छा है, 1 पावर 1/x वगैरह वगैरह। और ये जहाँ पे हम फाइंड a एंड b करते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ट्राई करना है, हम लोग भी करेंगे रोज शाम को 7 से 8 मिलके, ठीक है। तो ये है यूनिट 1 का एनालिसिस और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया आपको यूनिट 1 के एनालिसिस को देखकर? भाई साहब जब भी कुछ करना है ना, अच्छे से बताता हूँ मैं। भाई आप देखो कितनी मेहनत करी है मैंने, बहुत कुछ निकाला है ढूंढ ढूंढ के, एनालिसिस कर करके। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने सारे ग्रुप्स में अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है। पक्के से करोगे कि नहीं? अरे करोगे कि नहीं भाई? करेंगे ना सर, यस। और लाइक तो करो यार, है ना, बहुत मेहनत कर करके आपके लिए कर रहे हैं। यूनिट 2 की बारी। यूनिट 2 तो इतना मस्त है, इतना गजब है कि आप 3-4 क्वेश्चन में इसको निकाल सकते हो।
और यहाँ पे हमेशा पहले फूरियर सीरीज पे ही क्वेश्चन आता है, फिर हाफ रेंज पर ही क्वेश्चन होता है, और फिर हार्मोनिक एनालिसिस पे ही होता है ना। सेम हियर एज वेल, हाँ सेम हियर एज वेल, एकदम सिमिलर है। फूरियर सीरीज, हाफ रेंज, एंड एक बार सिर्फ पार्सेवल्स आया था, पार्सेवल्स आइडेंटिटी आई थी, और हार्मोनिक एनालिसिस। तो हार्मोनिक एनालिसिस पे हमेशा क्वेश्चन मिल रहा है, फूरियर सीरीज पे हमेशा मिल रहा है, हाफ रेंज पे हमेशा मिल रहा है। बस लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। हाँ, कभी कभी लिमिट 0 to 2 पाई दिया होता है, कभी कभी लिमिट -π to π दिया होता है, कभी कभी लिमिट 0 से 2 दिया होता है, कभी कभी -2 से 2 दिया होता है। तो बस लिमिट्स आपको ठीक से देखने हैं फूरियर सीरीज के, हाफ रेंज के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो यूनिट 2 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कि फाइंड फूरियर सीरीज ऑफ समथिंग समथिंग, है ना। यस सर, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, हाफ रेंज। हाँ, हाफ रेंज में भी ना आपको ऑप्शन में एक कोसाइन आएगा, एक साइन आएगा। अगर आप बना के चलते हो कि यार मैं सिर्फ साइन का ही करूंगा, तो वो वाला उठा लेना जो साइन वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोसाइन हाफ रेंज पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साइन हाफ रेंज पूछेंगे। तो यार टेंशन नहीं है ना, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो हाफ रेंज और हार्मोनिक एनालिसिस, और ये बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं बच्चा, ठीक है। हार्मोनिक एनालिसिस, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको पक्के पता है कि आने ही वाले हैं। फूरियर सीरीज तो भाई पक्का है कि यही 5 5 5 15 मार्क, पूरे 15 मार्क पक्के हो सकते हैं। बस लेंदी है, अच्छे से करना है यार। गामा बैच में आते ना आप, तो बढ़िया अच्छे से हो गया है ना। जो बच्चे ऑलरेडी है मेरे गामा बैच में, उन्हें पता है कितने अच्छे से किया ना हमने टॉपिक। 7-8 लेक्चर्स लिए, आराम से, बहुत प्रॉब्लम्स किए, अच्छे से समझ में आया। यस, ओके सर। तो कौन से मोस्ट आज टाइप है, तो मैंने देखो टाइप आपके लिए निकाले हैं। एक क्वेश्चन निकाला जिसमें लिमिट 0 से 3 है, हाँ 0 से 2L वाला। एक निकाला जिसमें -π से π है, जिसमें आप इवन ऑड चूज कर सकते हो। तो फूरियर सीरीज पे आपको 2 क्वेश्चन करने चाहिए, इन दोनों में फूरियर सीरीज निकालना है आपको। तो एक जहाँ पे L 2L है बेसिकली ना, 2L, और यहाँ पे -π से π, ताकि इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आप लगा सको, आप समझ सको कैसे लगता है, क्या लगता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने सैंपल में आपको दिए फूरियर सीरीज के लिए। फिर उसके बाद में हाफ रेंज कोसाइन पे एक दिया है, और हाफ रेंज साइन पे एक दिया है। इसमें भी ध्यान दिया मैंने कि एक पाई वाला लिमिट दिया और एक 1 0 नंबर्स के फॉर्म में दिया है, राइट, क्योंकि ये वेराइटी आपके लिए जरूरी है। और हार्मोनिक के लिए तो भाई ये एक क्वेश्चन कर लो, बस काफ़ी है। सर यही आएगा क्या, ऐसा नहीं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन पूरा आइडिया आ जाएगा आपको करना क्या है। तो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस। यूनिट 2 के सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको करना है, तो बस ये 5 अच्छे से कर लो, समझ के कर लो, डन। इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लोगे, PYQ कर लोगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपकी। भाई 30 में से 30 लाने की तैयारी हो गई है, ठीक है। मजा आया एनालिसिस में। यूनिट 2 तो बहुत ही आसान निकला सर, यस, ठीक है। और बच्चों आप चाहते हो कि यार सर ठीक है, इन सेम तो जैसे तैसे निकाल लूंगा, एंड सेम भी आपके साथ ही करता हूँ, जुड़ जाओ। इन सेम के लिए भी अभी जुड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कवर कर सकते हो आप हर यूनिट। सिर्फ 6 से 7 घंटे में आपका एक यूनिट हो सकता है, मतलब 1.5 दिन, एक दिन बैठोगे ना, पूरे 1 और 2 यूनिट पूरा बेसिक से, एकदम बेसिक से। आपका हमेशा हमारा पहला जो लेक्चर होता है ना 50 मिनट का, वो बेसिक्स होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या लगने वाला है। उसके बाद ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पूरे बेसिक्स आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेगा सर, गणित अंक ऐप डाउनलोड करो, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, जो भी है आपका, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और रिवीजन सेशन भी मैंने लाइव रखा है, ये तो फ्री वाला बैच में भी है और पेड वाले बैच में भी है। तो 7 बजे आज भी हम मिलेंगे, इस हफ्ते पूरा हफ्ता मिलेंगे। स्केड्यूल भी दिया हुआ है मैंने, है ना। स्केड्यूल क्या है सर, तो जैसे मंडे को हमने LMVT लिया था, ओके, तो अब ट्यूसडे को हम लेंगे टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज, वेडनेसडे को हम लेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। मैंने पूरा आपको पहले ही लेक्चर में, जब रिवीजन पहला लेक्चर हुआ था ना, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको, है ना, शेड्यूल दे रखा है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम फूरियर सीरीज लेंगे, ठीक है। उसमें भी अलग अलग, एक दिन हाफ रेंज, एक दिन हार्मोनिक एनालिसिस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डाउनलोड करिए गणित अंक ऐप, अगर अभी तक नहीं किया है फटाफट डाउनलोड करिए। सारे कोर्सेज की लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मजा आएगा। और कोई क्वेश्चन हो, और कोई क्वेरी हो, और कोई मदद चाहिए है आपको, प्लीज कमेंट करिएगा। कैसे लग रहा है मेरे स्ट्रैटेजीज आपको, कैसे लग रहा है मेरा एनालिसिस आपको, सारा कमेंट करिए, बताइए। अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ते हैं तो जोश दुगना हो जाता है, ऐसे लगता है चलो और काम करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, हंसते खेलते इस पूरे इनसेम को निकालना है। इंजीनियरिंग की फर्स्ट एग्जाम है, इसीलिए हम बहुत जोरों शोरों से लग जाते हैं और काम कर लेते हैं, है ना। और जो बच्चे सोए हैं ना, उनको जगाओ थोड़ा, अरे भाई 3-4 दिन ही बच्चे हैं, इतना कूल मत बन, चलो पढ़ाई करते हैं, बोलो उनको। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।